अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई देखो, ईद के दिन है और इसमें यकीनन गोश्त आता है, और जब गोश्त आता है तो फ्रीज़र और फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी बहुत अच्छी और आसान तरीके कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। ईद से पहले कुछ ऐसी टिप्स जो हर किसी की बड़ी मुश्किल आसान कर देंगी। वो ये है कि फ्रीज़र की सफाई ईद से पहले तो हम लोग लाजिम करते हैं और करनी चाहिए, चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो। घर की ख़वातीन घर की सफाई के साथ साथ फ्रीज़र और फ्रिज को भी साफ़ करती हैं। इसकी वजह ये भी है कि ईद में पकवान बनते हैं, मेहमान आते हैं और खाना बच जाता है, तो इनको फ्रीज़र में या फ्रिज में महफूज करने के लिए रखते हैं। और अगर फ्रिज या फ्रीज़र साफ़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। और ईद उल अज़हा में जो बड़ी ईद है, इस पर तो गोश्त भी रखना होता है, इसलिए सफाई लाजमी जुज़ बन जाता है। अक्सर ईद से कबल जब घर की ख़वातीन फ्रीज़र की सफाई करने के लिए फ्रिज बंद करती हैं तो इन्हें फ्रीज़र के कोनों में जमी हुई बर्फ़ दिखाई देती है, जिसको देखकर वो यही सोचती हैं कि अब तो पूरा दिन इस फ्रीज़र को डिफ्रॉस्ट करने में लग जाएगा और सफाई करने में लग जाएगा, जिससे वो कोफ्त खाती हैं। अगर फ्रिज की जमी हुई बर्फ़ और इसमें से आने वाली बू से आप भी परेशान हैं, तो बस ये टिप आपके लिए बहुत लाजवाब और बड़े काम आएगी। तो है क्या बात भाई, फ्रिज में जहाँ जहाँ आपको निशानात नज़र आते हैं, बदबू आ रही है या फिर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी हुई हैं, इन जगहों पर 2 से 3 चमचे नमक डालकर फ्रीज़र को और फ्रिज को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। नमक में चूँकि अल्कलिनिटी, खुसूसियात और एल्डी मरकबात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नमकियात में तेज़ी होती है, जो हर सख्त से सख्त जमी हुई चीज़ों को साफ़ करने में मदद देती है। यूं सालों से जमी हुई बर्फ़ भी आसानी से निकल जाएगी और फ्रीज़र में से बदबू भी नहीं आएगी। आप भी अपने गोश्त को महफूज बनाना चाहते हैं तो भाई फ्रिज में 1 प्याले इसमें नमक और बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दें। इस तरह फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा और बदबू भी नहीं आएगी, और आप उसमें जो भी गोश्त या चीज़ें रखेंगे वो भी ताज़ा रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।